हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फर्स्ट एक्सरसाइज 13.1 या फिर 12.1। तो किसी किसी बच्चे की बुक में ये 13.1 है और किसी की बच्चे की बुक में 12.1 है। जो न्यू एडिशन की बुक्स है उसमें 12 चैप्टर है, क्योंकि कोविड के बाद थोड़ा सा सिलेबस डिडक्ट हुआ था, तो आप अपने हिसाब से उसको देख लेना। हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इसके फॉर्मूलाज करवाए थे, अब हम इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं उन्हीं फॉर्मूलाज के बेसिस पर। तो सबसे पहले जैसी जैसी हमें कंडीशन गिवन है उसके हिसाब से हम अपना फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, यानी कि 2 क्यूब्स हैं, उनकी हर एक की वॉल्यूम जो है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है और उसको हम एंड टू एंड ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस तरह से ये है, एक क्यूब है और उसके ऊपर दूसरा क्यूब है। ठीक है, तो ये जो फिगर अब आपकी आई, ये आई क्यूबॉइड की फिगर। ठीक है, तो आपको निकालना है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। उन्होंने मेंशन ही कर दिया कि अब ये जो है क्यूबॉइड बना, तो आपको क्या करना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है। क्यूब और क्यूबॉइड में हमेशा याद रखना, जब तक मेंशन ना हो हमेशा उसका टीएसए ही निकलता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें पता होनी चाहिए इसकी एज। तो एज पता करने के लिए हमें वॉल्यूम गिवन है, तो जो चीज हमें गिवन है हम उसी के हिसाब से अपने क्वेश्चन को करेंगे। हमें पता है कि हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू a पावर 3। ठीक है, यानी कि जो आपकी एज होती है उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो a पावर 3 इज इक्वल टू 64। ठीक है, अब a पावर 3 का मतलब यह है, यहाँ पे हम a रखेंगे, 64 में हम 3 के पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, इसका हम एलसीएम लेंगे और 3 के पेयर्स बनाएंगे। जब हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा a इज इक्वल टू, हमारा आएगा 4, यानी कि 4 4s आर 16, 16 4s आर 64। आप लोग एलसीएम लेके भी चेक कर सकते हो, 3 के पेयर्स बनेंगे क्योंकि पावर हमारा 3 था। ठीक है, तो ये a इज इक्वल टू 4, ये हमें क्या मिल गई, ये हमें एज मिल गई इसकी, यानी क्यूब की हर साइड बराबर होती है। इसका मतलब इसकी जो हाइट होगी वो भी 4 होगी, इसकी जो ब्रेथ होगी वो भी 4 होगी और इसकी जो लेंथ होगी वो भी 4 होगी। ठीक है, तो सिमिलरली जब इसका 64 था तो इसका भी 64 ही था, तो इसकी भी ये 4 होगी, इसकी हाइट भी 4 होगी और इसकी ब्रेथ भी 4 होगी। तो हमें ये तो पता चल गया। अच्छा, अब ये जो है, ये देखो, ये 4 और ये 4, यानी जो इसकी लेंथ होगी वो 4 + 4 आपकी 8 हो जाएगी। तो अपने सारी हम कंडीशंस लिख लेते हैं। जो हमारी लेंथ हमें मिली है वो मिली है 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हमारा सेंटीमीटर में है। अच्छा, आप लोगों को यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो आपको सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर, इसका जरूर ध्यान रखना है, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे। लेंथ 8 हो गई, ब्रेथ हमारी 4 सेंटीमीटर और हाइट हमारी 4 सेंटीमीटर। तो बस अब हमें अपनी सारी चीज़ें मिल गई, हमें हमारा फॉर्मूला याद है, उस फॉर्मूले के हिसाब से हम अपना निकाल लेंगे। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि अब जो हमारा नया ये बना है ये क्यूबॉइड बना है। ठीक है, तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है हमारा 2LB + BH + LH। अपने फॉर्मूला के हिसाब से हम पुट कर देंगे। तो अगर 2L हो गया हमारा 8 × 4 प्लस BH 4 × 4 प्लस LH यानी 8 × 4, इसको सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, 32, 16 और ये 32, तो ये हो जाएगा हमारा 80 और इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, एक चीज का आप लोगों को और ध्यान रखना है, जब भी आप एरिया निकालोगे तो यूनिट स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब भी वॉल्यूम की बात होगी तो वो आपका क्यूब की फॉर्म में होगा, जैसे कि हमें a की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब गिवन था। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर, एक हॉलो हेमिस्फीयर है माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, जो कि हॉलो सिलेंडर पर टिका हुआ है। अच्छा, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो देखो, सबसे पहले हम अपने फिगर के हिसाब से अपना क्वेश्चन बना लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ये। इन्होंने क्या बोला है, एक आपका इस तरह से हेमिस्फीयर है, ये आपका हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर आपका सिलेंडर रखा हुआ है। ठीक है, ये इस तरह से आपका ये सिलेंडर है। इस पूरे फिगर की जो आपकी हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है।
ठीक है। और इसका जो डायमीटर हमें गिवन है वो गिवन है 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो डायमीटर हमें 14 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये 14 सेंटीमीटर है और ये भी 14 सेंटीमीटर है। सबसे पहले मैथ्स को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आपको जो जो गिवन है ना वो सारी चीजें आप लिख लो, उसके हिसाब से आप अपना फिगर बना लो। तो देखो हमें गिवन है डायमीटर ऑफ सिलेंडर, ठीक है। डायमीटर ऑफ सिलेंडर और हेमिस्फीयर दोनों का एक ही है, इज इक्वल्स टू हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो रेडियस होगी वो होगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि रेडियस डायमीटर की हाफ होती है। अच्छा, दूसरी चीज हमें जो हाइट गिवन है वो गिवन है हमें पूरे इस फिगर की, ठीक है। हमें हाइट पूरे फिगर की गिवन है, लेकिन हमें हाइट सिर्फ सिलेंडर की चाहिए। तो सिलेंडर की हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे में से इतना हिस्सा माइनस करना पड़ेगा। अब एक छोटी सी चीज समझिए आप लोग, ये जो है ये हमारी रेडियस है, ये वाला पार्ट हमारा रेडियस है, तो ये वाला पार्ट भी हमारा रेडियस ही होगा, और रेडियस सारी बराबर होती हैं। इसका मतलब अगर हमारा ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो अगर मैं पूरे में से 7 सेंटीमीटर माइनस कर दूं तो मुझे मेरा सिलेंडर का हाइट मिल जाएगा। बस वही मुझे करना है, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर के लिए मैंने क्या करा, 13 माइनस 7, यानी कि ये मुझे मिल गया 6 सेंटीमीटर। बस अब मुझे मेरा हाइट ऑफ सिलेंडर मिल गया, मुझे मेरा हेमिस्फीयर का फॉर्मूला पता है, सिलेंडर का फॉर्मूला पता है, तो मैं क्या करूंगी, अपने पूरे फिगर का ये एरिया निकालूंगी। हमें क्या निकालना है, हमें इसमें निकालना है इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो हम निकाल लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो देखो सरफेस एरिया ऑफ वेसल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एरिया ऑफ सिलेंडर और हेमिस्फीयर, वो एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, जब तक मेंशन ना हो हमेशा CSA निकलता है, और जब मेंशन ना हो तो क्यूबॉइड और क्यूब में हमेशा TSA निकलता है। तो ये बात आप लोग हमेशा याद रखना, ठीक है। तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, तो दोनों का फॉर्मूला हमें पता है कि सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH और हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2 पाई R स्क्वायर। ओके, बस अपने फॉर्मूला में पुट करना है। लेकिन उससे पहले देखो हमेशा एक दिमाग लगाया जाता है कि हम इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं। देखो अपने क्वेश्चन को छोटा करने के लिए हम हमेशा इस बात का दिमाग लगा सकते हैं कि इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे 2 पाई R इसमें भी है, 2 पाई R इसमें भी है, तो हम 2 पाई R को कॉमन निकाल लेते हैं। इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा H और यहाँ पे R स्क्वायर है, तो एक R यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास हो गया 2 पाई, जब तक मेंशन ना हो 22/7 रखते हैं। बहुत कम सिचुएशंस में मेंशन होता है कि पाई के प्लेस पर 3.14 लिखो, तो वो आपको मेंशन कर देंगे, अदरवाइज 22/7 होता है। R हमारी 7 थी, H प्लस R, H हमने 6 निकाली और ये हमारी 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये हमारा हो गया 44 और ये हो गया आपका 13। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा TS मतलब टोटल वेसल का एरिया हो गया। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला है एक टॉय है इन द फॉर्म ऑफ कोन रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक हमारा टॉय है जो कि एक कोन की शेप में है जिसकी रेडियस 3.5 है सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। मतलब क्वेश्चन देखो बिल्कुल इसी की तरह है, एक हेमिस्फीयर पे इसमें सिलेंडर था और इसमें कोन है, ठीक है। आपको फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालना है। तो बहुत ईजी है, हम निकाल लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर हम 3 कर रहे हैं।
इस तरह से हमारा ये फिगर है, ये एक टॉय है, मतलब एक हेमिस्फीयर पे एक इस तरह से कोन है, ठीक है। इस पे ये हमें दी हुई है पूरी 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस हमें दी है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें वही करना होगा, एरिया ऑफ कोन निकालना होगा और एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालना होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें दो हाइट्स होती हैं, आप लोगों को पता है, इसमें एक स्लांट हाइट होती है और एक हाइट होती है। तो इसमें सिर्फ हाइट दी है, और हमारा जो CSA का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा πRL। इसका मतलब इसमें मुझे एक तिरछी वाली इसकी हाइट की ज़रूरत है। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास कोन की हाइट नहीं है, मेरे पास पूरे फिगर की हाइट है। तो वो तो मैंने इसमें भी सॉल्व किया था, पूरे फिगर की में से मैं रेडियस माइनस कर दूंगी तो मेरे पास हाइट ऑफ कोन आ जाएगा। तो कर लेते हैं, सिंपल सीधा क्वेश्चन है। सबसे पहले हाइट ऑफ कोन हम निकाल लेंगे, हाइट ऑफ कोन। तो हाइट ऑफ कोन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरा 15.5 है, 15.5 माइनस ये 3.5, ये मैं माइनस कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये तो मेरी हाइट आ गई। लेकिन मुझे हाइट की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत है किसकी, स्लांट हाइट की, ठीक है, स्लांट हाइट की। तो स्लांट हाइट का मैंने फॉर्मूला आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था। स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो H हमारे पास कितना है, H है हमारे पास 12 और R है हमारे पास 3.5, ठीक है, 3.5 का स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 144 और ये आएगा 3.5 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 35 को जब 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 1225 और हमने यहाँ पे पॉइंट इग्नोर करके माइनस करा था, पीछे से 1 और 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट, 12.25। तो ये हमारा आ गया। अब हम करते हैं इसको ऐड। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 156.25। 156.25 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 12.5 का, ठीक है। तो ये हमें मिल गई हमारे फिगर की स्लांट हाइट, ठीक है। तो अब हमारे पास सब कुछ है, स्लांट हाइट है हमारे पास, हमें हेमिस्फीयर का फॉर्मूला पता है, हमें कोन का फॉर्मूला पता है, तो बस अपने फॉर्मूला में पुट कर लेना है। हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एरिया ऑफ टॉय, एरिया ऑफ टॉय। और मैंने आप लोगों को बताया कि जब तक मेंशन ना हो CSA निकालना है, तो CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। तो CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला है πRL और हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है 2πR स्क्वायर। तो अगेन पाई आर कॉमन निकाल लेंगे हम, यहाँ पे बचेगा L और यहाँ पे बचेगा 2R, ठीक है। तो पाई है हमारे पास 22/7, R है मेरे पास 3.5, ठीक है। L मैंने निकाला अभी 12.5 और 2 इंटू R यानी 2 इंटू 3.5। तो अब हम इसको कर लेंगे, ये हो गया 7 5 35 और पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट यानी 0.5। तो ये हो गया मेरा 110 और पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट यानी कि 11। और इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12.5 और 2 इंटू 7, तो 12.5 और 7 हमारा हो गया 19.5। अब सीधा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा डायरेक्ट आंसर आएगा। तो 11 को 19.5 से आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है, यानी ये हमारा टॉय का जो है पूरा एरिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर surmounted by a hemisphere, what is the greatest diameter of the hemisphere can have, find the surface area of the solid। देखो आपको क्या करना है, इसमें हमें क्या गिवन है, एक हमें एक क्वेश्चन भी पूछा है, आपके पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है, क्यूबिकल ब्लॉक है इस तरह से। अब इन्होंने बोला है कि इसकी जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है। तो हमें एक चीज़ तो पता है कि इसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो इसकी जो ए है, जो एज है इसकी L है, वो 7 सेंटीमीटर है। इन्होंने बोला है कि इस पर जो है
कितना बड़ा हेमिस्फीयर आ सकता है। तो जाहिर सी बात है अगर ये खुद 7 सेंटीमीटर का है तो 7 सेंटीमीटर से बड़ी तो कोई चीज़ आ नहीं सकती है। तो मैक्सिमम जो आपकी चीज़ आ सकती है वो 7 सेंटीमीटर तक की आ सकती है, यानी कि जो आपका हेमिस्फीयर आ सकता है वो 7 सेंटीमीटर तक का ही आ सकता है। तो जो हेमिस्फीयर का डायमीटर हो सकता है वो 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। अब डायमीटर 7 है तो रेडियस कितनी होगी आपकी, रेडियस होगी 7/2 या 3.5। अच्छा, मैं आप लोगों को मैथ्स करने का एक और आसान तरीका बताती हूँ। जब भी रेडियस आपके पॉइंट में जाए ना तो हमेशा आप बाय 2 लिखा करो, ठीक है। बाय 2 से क्या होता है, आप पॉइंट से बच जाते हो, और बहुत सारे केसेस में ये 2 जो है कट जाता है, तो उससे आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। और जहाँ पे आप लोग पॉइंट में चले जाते हो ना वहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे 210 नहीं है, 214 आएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलो अब हम इसको अपने फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें सरफेस एरिया इसका निकालना है सॉलिड का। तो हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड के लिए हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ क्यूब, अच्छा, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि इसके लिए हमें हमेशा TSA निकलेगा। तो TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अच्छा, एक चीज़ और होगी, ये जो हेमिस्फीयर है इसका ये जो बेस है ये इसके ऊपर टिका हुआ है, तो ये जो बेस है ये माइनस होगा। और इसके अगर आप बेस का शेप देखोगे तो वो सर्कल का शेप है। तो हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं कि मतलब माइनस करेंगे बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, या फिर डायरेक्ट आप लिख दो एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, जो भी आपको अच्छा लगे, बस अपने फॉर्मूलाज में पुट कर लेना है। तो क्यूब का फॉर्मूला होता है हमारा 6a², ठीक है। हेमिस्फीयर का हमारा फॉर्मूला होता है 2πr², और सर्कल का हमारा फॉर्मूला होता है πr²। तो हमें पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 में से 1 गया, 1 ही बचा, यानी कि 6a², a है हमारा 7 × 7 प्लस 2πr² माइनस 1πr², तो ये हमारा बचा πr²। तो ये हो गया। आपको इसको अगर सॉल्व करोगे तो 49 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 294 प्लस पाई के प्लेस पर हम रखेंगे 22/7, और r हमारा है 7/2 × 7/2। तो ये कट कर लेंगे, ये 11 पे चला जाएगा और ये 7 से 7 कट जाएगा। तो अब हमारे पास बचा 77/2। तो 77/2 ये पॉइंट में ही जा रहा है, तो इसको 3.5 कर लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये है 294 प्लस 11 × 3.5, 38। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ 0.5, ये 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा इसका एरिया निकल गया। अच्छा, पता है 4th क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बट 4 क्वेश्चन में आपको फिगर दे दिया है और 5 क्वेश्चन में कोई फिगर नहीं दिया है। उस फिगर की जगह आपने L का यूज़ करना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो आपकी A है वो 7 की जगह L है, जो आपका रेडियस है वो L/2 है। तो आपका जो आंसर आएगा वो L फॉर्म में ही आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से एक बार ट्राई करना, और अगर नहीं होगा तो मैं आप लोगों को इसको कराऊंगी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आपका जो आंसर है वो इस फॉर्म में नहीं आके एल की फॉर्म में आएगा। अब हम एक अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्वेश्चन है, एक मेडिसिन कैप्सूल है जिसका जो शेप है वो सिलेंडर के शेप में है, इसमें 2 हेमिस्फीयर स्टक है, ठीक है। तो देखो इस तरह से कि हमारा कैप्सूल है, ये सिलेंडर हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक हमारा हेमिस्फीयर है और यहाँ पे दूसरा हेमिस्फीयर है। इस पूरे फिगर की जो हाइट है वो कितनी है, एंटायर कैप्सूल 14 मिलीमीटर है। एंटायर कैप्सूल की हाइट दी हुई है 14 मिलीमीटर। अच्छा, दूसरा हमें इसकी रेडियस भी गिवन है। ओके, डायमीटर ऑफ द कैप्सूल 5 मिलीमीटर है, इसका मतलब रेडियस ऑफ कैप्सूल 2.5 या फिर 5/2 हो गई। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, हम देखो
रेडियस मतलब हुआ कि ये वाला पार्ट भी रेडियस है और ये वाला पार्ट भी रेडियस है। तो अगर मैं इस पूरे फिगर में से ये और ये माइनस कर दूं तो मुझे सिलेंडर की हाइट मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं अपना वही काम करती हूँ, हाइट ऑफ सिलेंडर निकालती हूँ। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर मैं कैसे निकालूंगी, 14 माइनस, देखो 5/2 माइनस 5/2, 5/2 प्लस 5/2, यानी दोनों की रेडियस को प्लस करके हम माइनस कर देंगे। तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 14 माइनस 5, यानी कि ये हमारा आ गया 9 मिलीमीटर। ठीक है, अब हम अपना आगे क्वेश्चन करते हैं। तो देखो ये जो हमारा है, हमें निकालना है एरिया ऑफ कैप्सूल, एरिया ऑफ कैप्सूल। अच्छा, ये वाली जो पूरी एक्सरसाइज है ये एरिया की ही है और नेक्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है वो वॉल्यूम की है। और वैसे आप लोगों का काफ़ी सिलेबस बहुत कम कर दिया है बहुत हद तक, वरना पहले बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे। तो हम निकालेंगे CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है, ये स्पेस मैंने क्यों छोड़ा है मैं बताती हूँ। जो हमारे हेमिस्फीयर हैं वो दो हैं, है ना, तो हम दोनों का अलग अलग एरिया निकाल के उनको ऐड करने की जगह सीधा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो CSA ऑफ सिलेंडर का हमारा फॉर्मूला होता है पाई r²h और CSA ऑफ हेमिस्फीयर का हमारा फॉर्मूला होता है 2 पाई r²। ठीक है, तो अब देखो पाई r² इधर भी है और पाई r² इधर भी है, अगेन कॉमन आ जाएगा पाई r²। पाई r² कॉमन आ गया। अब जो है हमारा यहाँ पर बचा h और प्लस यहाँ पे बचा 2 2 जार 4 और हाँ पाई r² कॉमन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 4 बचा। ओके, वही मैं कहूँ कहाँ मिस्टेक हो रही है। सिलेंडर का जो हमारा CSA होता है वो होता है 2 पाई RH, 2 पाई RH प्लस 2 इंटू 2 पाई r²। ओके, तो 2 पाई RH, अब हम इसमें से देखेंगे हमारा कॉमन क्या है। देखो 2 पाई r इधर भी है और 2 पाई r इधर भी है, तो 2 पाई r हमारा कॉमन निकल गया। यहाँ पे हमारा बचा h और यहाँ पर हमारा एक 2 ये बचा और एक r ये बचा, यानी कि 2r। ओके, तो 2 पाई r, 2 पाई के प्लेस पर अगेन 22/7, 22/7, r के प्लेस पर r हमें 5/2 दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमें डायमीटर दिया था। h हमें दिया है अभी, मतलब हमने निकाला है 9 प्लस 2 इंटू 5/2। देखो 5/2 रखने से ये फायदा होता है, ये 2 से 2 कट गया। और अगर हम पॉइंट में लेके चलते हैं 2.5 तो वो थोड़ा सा कभी कभी उससे मतलब मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। ये 2 से 2 कट गया, बाकी तो और कुछ कट नहीं रहा। तो अब हम इसको सीधा कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया 110/7 और यहाँ पर हमारा आ गया 9 प्लस 5 14, तो 7 2 जार 14, डायरेक्ट आंसर आएगा। 2 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो कैप्सूल है उसका जो एरिया है वो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक टेंट है जो कि शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंडेड बाय अ कॉनिकल टॉप if the height of the diameter cylinder part are 2.1 meter and 4 meter respectively and the slant height of the top is 2.8 meter। अच्छा, हमारा जो क्वेश्चन है, सिलेंडर है हमारे पास एक, उसके ऊपर एक टेंट है इस तरह से जो कि आपका कोन की शेप में है। ठीक है, तो इसका जो कॉनिकल टॉप है, हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, ये हाइट है आपकी 2.1 और डायमीटर यानी आपका 4 है तो रेडियस आपकी 2 सेंटीमीटर हो गई। ओके, सेंटीमीटर नहीं मीटर में ये क्वेश्चन है, 2.1 मीटर और 2 मीटर। ओके, एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, यानी कि अभी आपको स्लांट हाइट निकालने की जरूरत नहीं है, आपको गिवन है 2.8 मीटर। ओके, तो ऑल्सो फाइंड द अच्छा, कॉस्ट पे तो हम बाद में जाएंगे, सबसे पहले हम इसके एरिया की बात कर लेते हैं। तो बहुत सिंपल है, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। ओके, तो हमें पता है एरिया ऑफ टेंट के लिए हमें क्या करना है। एरिया ऑफ टेंट के लिए मुझे एक तो सिलेंडर का CSA चाहिए, CSA ऑफ सिलेंडर, और दूसरा मुझे कोन का CSA चाहिए, CSA ऑफ
पता है इस जो जो आपको गिवन है बस वो चाहिए, और आप लोगों को बस फॉर्मूलाज लर्न करने। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर हो गया 2πr/h, हम कई बार पढ़ चुके, और सी एस ए ऑफ कोन हो गया हमारा πr/l। अगेन पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, कॉमन निकल जाएगा। ये कॉमन तब तक निकलता रहेगा जब तक आपकी ये सेम है, रेडियस सेम है, कहीं में डिफरेंस भी होती है तो आप ऐसे कॉमन नहीं निकाल सकते, बट मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, पाई आर हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बचा 2h प्लस यहाँ पे बचा l। अच्छा पता है हम ये क्वेश्चन बिना कॉमन निकाले भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट इनकी वैल्यूज रखूँ प्लस डायरेक्ट यहाँ पे इनकी वैल्यूज रखूँ, लेकिन उससे क्वेश्चन लेंथी होता है। और जब हम मैथ सॉल्व करते हैं तो मैथ सॉल्व करने का मतलब ही क्या होता है कि आप अपने किस तरह टाइम को बचा सकते हो। ठीक है, तो पाई के प्लेस पर हम लोग रखेंगे 22/7, आर मुझे गिवन है 2 और 2h यानी 2 इंटू हाइट मुझे गिवन है 2.1 प्लस एल मुझे गिवन है 2.8। सारा अपना पुट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अभी ये आपका कट नहीं सकता तो इसको मत काटो, क्योंकि हमें ना क्वेश्चन आगे एक बार और मैं आप लोगों को क्लियर करूं, जैसे कई बच्चे क्या करते हैं ना यहाँ पे काट पीट के ना पॉइंट पे कर लेते हैं। जब तक क्वेश्चन आपका चलता रहे ना, मतलब जब तक आप पॉइंट अवॉइड कर सकते हो तब तक करो। जैसे अब यहाँ पे ये पॉइंट पे आएगा तो अब इसको आप 22/7 ही छोड़ दो, इसको सॉल्व मत करो, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर लो, बाय 7 छोड़ दो, 44/7, क्योंकि अभी हमें आगे जाके ना इसका रेट भी निकालना है। ओके और ये हो गया हमारा 4.2 प्लस 2.8, तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, नेक्स्ट पे कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 44/7, और ये 4.8 और 4.2 और 2.8 को अगर मैं जोड़ूंगी तो ये आ जाएगा कैरी 1 7। देखो अब ये 7 यहाँ से कट जाएगा, 7 से 7 कट गया, क्योंकि इसको 7.0 को तो 7 ही कंसीडर करेंगे, तो ये आ गया आपका 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन हमारा आगे भी है, इन्होंने बोला है कि आपको फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास निकालनी है, लैंड एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर पर 500 रुपये का खर्चा आ रहा है। तो आपका तो 44 मीटर है, तो आपका ओके क्वेश्चन मीटर में है, ओके क्वेश्चन मीटर में है, सेंटीमीटर में नहीं है। तो आपका जो है 44 रुपये 1 मीटर पे, 500 रुपये 1 मीटर पे खर्चा आ रहा है, तो 44 पे कितना आएगा। तो हम निकाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ टेंट, 44 इंटू 500, तो हमारा सिंपल है 22,000 रुपये हमारा खर्चा आएगा। ये हमारा आंसर आ गया। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, from a solid cylinder whose height is 2.4 cm and diameter 1.4। अगेन एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.4 है और डायमीटर 1.4 है। एक कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर हॉलोड आउट, इसमें से एक कॉनिकल वो जो है वो काटा जा रहा है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको नियरेस्ट में निकालना है। जब नियरेस्ट की बात होती है, नियरेस्ट का मतलब होता है आपका आंसर पॉइंट में आएगा, तो आपको नियरेस्ट पे जाना है। देखो इस तरह से एक आपका सिलेंडर है, इसमें से मैं ऐसे करके एक कोन काट ले रही हूँ, ठीक है। इसकी हाइट आई थिंक 2.4 और डायमीटर 1.4 है। ओके तो हाइट है आपकी 2.4, ठीक है। तो रेडियस है आपकी 0.7। 0.7 रेडियस क्यों है, क्योंकि हमारी जो डायमीटर है वो 1.4 है, तो डायमीटर का आधा होता है रेडियस। अगेन वही है, हमें क्या करना है, दोनों फिगर्स को ऐड करना है। CSA ऑफ, आपको क्या निकालना है, पहले एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है, आपको एरिया निकालना है रिमेनिंग सॉलिड। ओके आप एरिया ऑफ सॉलिड लिख सकते हो यहाँ पे, एरिया ऑफ सॉलिड। तो एरिया ऑफ सॉलिड का हमारा फॉर्मूला होगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। अच्छा अब देखो इसमें भी वही चीज आ रही है, ये जो CSA होता है ना वो सिर्फ यही एरिया कवर करता है, ठीक है, मतलब ऊपर का और नीचे का नहीं रहता है। बट ये जो कोन काटा गया है तो इसमें जो है ये बेस भी आ रहा होगा, तो ये बेस जो है ये माइनस होगा। तो अब आप इस बेस को कुछ भी कह सकते हो कि बेस ऑफ सिलेंडर, या फिर आप इसको सर्कल भी कह सकते हो, एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि इसका जो शेप होता है वो सर्कल का होता है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। CSA ऑफ सिलेंडर हमें पता है 2πr/h, ये हमें पता है CSA ऑफ कोन πr/l, और एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। ओके
तो अब इसमें एक क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है हमें इसकी चाहिए स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट के लिए थोड़ा सा काम कर लेते हैं। अब देखो सिलेंडर की हाइट 2.4 है, तो ऑब्वियसली कोन की हाइट भी 2.4 होगी, और सिलेंडर की रेडियस 0.7 है, तो इसकी रेडियस भी 0.7 होगी। बस इसकी क्या अलग होगी स्लांट हाइट, वो मैं निकाल लेती हूँ। तो L इज इक्वल्स टू, मुझे पता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है। तो h मेरे पास है 2.4 स्क्वायर और r मेरे पास है 0.7 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2.4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.76 आएगा, प्लस ये आएगा 0.49। इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा 6.25, और ये किसका स्क्वायर रूट होगा, ये होगा 2.5 का। ठीक है, तो ओके, इसमें ये वाला जो इसका बेस है ये ऐड करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि इधर, हाँ ठीक है, क्योंकि ये बेस पे टिका हुआ है। हमने जब एरिया निकाला है तो वो उस पूरे का निकाला है, बट बेस पे जो ये टिका हुआ है वो इस पर ऐड होगा, माइनस नहीं होगा। ठीक है, अब बस अपना उसमें पुट कर लेते हैं। अब देखो पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, तो सबसे पहले हम पाई आर को कॉमन निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बचेगा मेरा 2h प्लस यहाँ पे बचेगा l और यहाँ पे बचेगा r। तो अब फॉर्म अपने उसमें पुट कर देते हैं। ये हो गया 22/7, ये हो गया 0.7, 2h यानी 2 इंटू 2.4 प्लस l मैंने निकाली 2.5 और r मेरे पास है 0.7। इसको कट कर लेंगे, ये 0.1 नंबर पे कट हुई, तो इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2.2। आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये ऐड करके कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 8। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 17.6। ठीक है, और सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था कि नियरेस्ट पे जाना है, तो आप इसका फाइनल आंसर लिखोगे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसको पॉइंट में नहीं छोड़ना है। इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन और रह रहा है 9th, वो भी कर लेते हैं। तो 9th में क्वेश्चन सेम है। इन्होंने बोला है एक वुडन का आर्टिकल है मेड बाय स्कोपिंग आउट अ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर। ये देखो, ये सिलेंडर पर 2 हेमिस्फेयर हैं, शोन इन फिगर 13.11, जो कि आपको 13.11 फिगर में शो किया है। हाइट ऑफ द सिलेंडर 10 है और बेस रेडियस 3.5 है। तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो वेरी इजी क्वेश्चन। देखो, हम डायरेक्ट निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो एरिया ऑफ सॉलिड के लिए हमें पता है कि एक तो मुझे CSA ऑफ सिलेंडर निकालना है और मुझे प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर निकालना है, और ये जो हेमिस्फेयर है ये 2 है, तो इसलिए मुझे ये जो है 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। बस सिंपल अपना फॉर्मूला में पुट कर देंगे, 2πRh प्लस 2 इंटू 2πr स्क्वायर। 2πr इधर भी है, 2πr इधर भी है, तो मैं कॉमन ले लूँगी 2πr। यहाँ पे मेरा बचा h और यहाँ पे बचा 2r। तो 2 पाई के प्लेस पर 22/7, r 3.5 था, h 10 था, 10 प्लस 2 इंटू 3.5। इसको डायरेक्ट पुट करना है। इसको चाहो तो आप ऐसे 7 ये 0.5 पर कट गया, तो ये हो गया आपका 44, और 44 इंटू 5 आपका हो गया 22.0, जिसको हम 22 ही कंसीडर करेंगे। उसके बाद ये है 10 प्लस 7, अब ये हो गया 17, तो 22 इंटू 17 डायरेक्ट मल्टीप्लाई है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो, इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को ये पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। इसका एक क्वेश्चन वो आप लोग बिल्कुल उसी के पैटर्न पर है, उसको सॉल्व करके देखना। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो डेफिनेटली मैं करवाऊंगी। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो और ये समझ में आया हो, ये एक्सरसाइज क्लियर हुआ हो, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।